आदाब। आज हम बनाएंगे अफ़गानी मटन, जो खाने में तो लजीज है ही, बनाने में भी बहुत ही आसान, झटपट से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनता है। आप इस बकरीद का गोश्त आपके पास भी रखा हुआ होगा, आप उसे ज़रूर इस तरह से अफ़गानी मटन एक बार बनाकर अपने घर वालों को, मेहमानों को ज़रूर खिलाएं और आप भी खाएं, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसे आप नान, रोटी, चपाती या चावल, हर चीज़ से आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही लजीज होता है। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बनेगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी रेसिपी को, ये मटन अफ़गानी रेसिपी पसंद आती हो तो इसे लाइक और शेयर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ करना नहीं भूलिए। यहाँ पर हमने कुकर ले लिया है और कुकर में हम डालेंगे 4 टेबल स्पून इस तरह से तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम उसमें डालेंगे इस तरह से मटन। ये ½ केजी मटन है और इसे अच्छे से चला लेते हैं हम। इसका अच्छा सा कलर चेंज हो जाने तक हम इसी तरह से इसे चलाते रहना है। खूब अच्छे से इसे हम तेल में फ्राई कर लेंगे। मटन फ्राई हो रहा है, उस बीच हम मसाला देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 लहसुन ले लिया, अच्छा सा बड़ा सा गड्डी, और उसके हमने इस तरह से छीलकर 10 से 12 कलियाँ इस तरह से हमने ले ली है। साथ में हमने 2 इंच का इस तरह से अदरक का टुकड़ा ले लिया है। 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों को तीखा है, नमक है, ये आप अपने हिसाब से कर लें। अब इसे हम दरदरा सा कूट लेंगे या ग्रेट कर लें आप, या चॉप कर लें इसको। इसे मैं बारीक चॉप करके आपको दिखाती हूँ। 2-3 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है और देखें ये इस तरह का हो गया। इसका कलर भी चेंज हो गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। इसमें ज़रा सा ही पानी नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे ये अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची जो मैंने चॉप करके रखी है, इसको हम डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा देर अच्छे से हम भूनेंगे इसको, कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम इसे अच्छे से भूनना है, ताकि अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से गोश्त में मिक्स हो जाए। और साथ ही में हम डालेंगे नमक इस तरह से ½ टी स्पून, और इसको भी मिला लेते हैं साथ में, ताकि गोश्त के अंदर नमक का भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। देखें 7 मिनट हो चुका है। इस तरह से हमने भूनते हुए और काफ़ी अच्छी खुशबू इसमें से आने लगी है और बहुत अच्छी तरह से ये मटन भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ½ कप पानी। आप अपने हिसाब से पानी डालें, कम ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं। इसे हमें दोबारा गलाने के बाद भूनना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से, और मिक्स करने के बाद हम इस पर लीड लगा देंगे। लीड लगाने के बाद प्रेशर आने देंगे। जैसे ही प्रेशर आएगा हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 मिनट गलने देते हैं। हमें 80% तक गलाना है। मटन को गलते हुए 10 मिनट हो गया था। हमने गैस की फ्लेम को ऑफ किया और इस तरह से एयर रिलीज़ होने के बाद हम इस तरह से हम खोलेंगे। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें हमारा मटन जो है अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत अच्छी तरह से गल गया है ये। जब इसकी पीस को हम इस तरह से पकड़कर तोड़ेंगे तो देखें कितनी अच्छी तरह से ये टूट रहा है। अब इसे हम कढ़ाई में पलट लेते हैं ताकि इसे हम अच्छी तरह से भून सकें। अब हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भूनते जाएंगे इसे। अब देखें इसे हम अच्छी तरह से भून रहे हैं। उसी बीच हम क्या करेंगे, कुछ मसाले डाल देते हैं ताकि वो भी आसानी से भुन जाए। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ½ टीस्पून हमने नमक लिया है। पहले भी हमने नमक दिया था, वो ½ टीस्पून दिया था। अब ½ टीस्पून हम इस तरह से और डाल देंगे ताकि मसालों में भी अच्छे से नमक आ जाए, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करते हुए भूनेंगे। देखें इस तरह से चलाते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलाते हुए 2 मिनट हमने इस तरह से अच्छे से इसे भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे तली हुई प्याज, जो हमने पहले से ब्राउन करके रखी थी। अगर आपने नहीं की हो तो पहले से ही ब्राउन कर ले थोड़ा सा। ये मीडियम साइज़ की एक प्याज थी, इसको हमने अच्छे से ब्राउन करके निकाल लिया था।
और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखें, इसे हमने 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है और ऑयल भी अब इसमें से सेपरेट होने लगा है। अब इसी वक्त हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून इस तरह से दही डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। दही को भी हमने मिक्स करते हुए अच्छे से भून लिया है। देखें, ज़रा सा भी पता नहीं चल रहा है कि हमने इसमें दही डाली है। बहुत अच्छी तरह से मटन में हमारे मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हम डालेंगे एक बड़ा साइज़ का टमाटर, उसको हमने इस तरह से प्यूरी तैयार कर ली है, उसको इसमें इस तरह से हम डाल देंगे और इसको भी अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि सारा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छी तरह से हमारे मटन में मिक्स हो जाए टमाटर। इस तरह से बनाने से अफ़गानी मटन बहुत ही मज़े का लगता है। एक बार आप इसे मेरी तरीके से बनाकर ज़रूर देखें, बहुत मज़े का ये अफ़गानी मटन बनकर तैयार होगा। टमाटर को भी देखें, भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे भुना कुटा धनिया, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे अफ़गानी मटन में। और ये 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लेकर अच्छे से इसे भून लिया और उसके बाद उसे कूटकर मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए हम इसे ढककर इसी तरह से पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट हो चुका है, अब खोल कर देख लेते हैं। देखें, बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आना शुरू हो गई है। बहुत ही मज़े का लगता है ये खाने में। आप इसे नान, पराठा, चपाती या चावल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है ये। अब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, 1 टीस्पून हमने इस तरह से ले लिया है और इसे इस तरह से हाथ से रब करते हुए हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही में हम डालेंगे ये 4 टेबल स्पून मैंने दूध की उतरी हुई मलाई ले ली है। अगर मलाई ना हो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और इसे भी मिला लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट के लिए दोबारा से इसे ढक कर रख देंगे ताकि सारा फ्लेवर इसमें आ जाए और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। गैस के फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और इसको अब हम चला कर देख लेते हैं। देखें, काफ़ी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है, बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें, हमारा अफ़गानी मटन बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस बकरीद तो आपको ये बनाना बनता ही है। झटपट से आपके पास भी गोश्त रखा हुआ है, जाएं और इसे बनाना शुरू कर दें। अल्लाह हाफिज़।